हे एवरीवन, ये इस ड्रामा का पार्ट 1 है। कहानी इतनी इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि मैंने सोचा कोई बात नहीं, पार्ट्स में इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। आगे का पार्ट आते ही आपको उसके एक्सप्लेनेशन ज़रूर मिलेंगे, अगर आपका अटेंडेंस बिल्कुल राइट रहा तो। चलिए इस मस्त मस्त कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी काफ़ी रोमांटिक होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। नए ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक लेडी अपनी छोटी बच्ची को लेकर के एक अंधेरे कमरे में किसी से छुपते फिर रही है और एक मास्क लगाया हुआ इंसान उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ा हुआ था। वो बोलता है, मुझे पता है कि तुम दोनों यही हो, मुझसे अब तुम लोग बचने नहीं वाली हो, बाहर आ जाओ। वो हाथ में नाइफ लेकर के उनके जान के पीछे पड़ा हुआ था। ये छोटी लड़की एनी थी, जो कि इस कहानी की हीरोइन है। और ये लेडी कोई और नहीं, उसकी मॉम थी। उसकी मॉम समझ जाती है कि दोनों में से किसी एक का ही बचना यहाँ पर पॉसिबल है, तो माँ होती है। वो अपनी जान की बाजी लगाते हुए एनी को समझाती है, चाहे जो हो जाए, एनी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। और एनी को वो अपनी प्रॉमिस दे करके उन्हें हाइड करती है और उस किलर के पास वो बाहर निकल जाती है। एनी जानती थी आगे क्या होने वाला है। जैसे ही उसकी माँ बाहर निकलती है, वो किलर नाइफ से एनी के मॉम को मार डालता है। एनी की मॉम लास्ट लास्ट तक अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। एनी अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखती है और फिर वो इंसान उसकी माँ को मारने के बाद उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो उसे ढूंढ लेता है और जैसे ही वो एनी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक से कमरे में गोलियां चलने लगती है। एक गोली उस इंसान को भी लगता है और वो अपनी जान बचाते हुए वहां से फरार हो लेता है। तब एनी दौड़ते हुए अपनी मॉम के पास जाती है, लेकिन वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी थी। यहाँ एंट्री होता है इस कहानी के हीरो लाओ सिंह का। लाओ सिंह अपने बहुत सारे गार्ड्स लोगों को यहाँ पर लेकर के आया हुआ था एनी की मॉम को बचाने के लिए। वो उस किलर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो किलर वहां से फरार हो गया था। लाओ सिंह एनी के मॉम को देखते हुए कहता है, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था और मैं उस एहसान को चुकाने के लिए उस किलर को जरूर ही ढूंढूंगा, उसे सजा दिलाऊंगा और आपकी बेटी की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा कहते हुए वह एनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। गार्ड्स लोगों को एनी की मॉम को इज्जत के साथ दफनाने के लिए बोलता है और एनी को वहां से लेकर के जाता है। इस छोटी सी जान में अब से इतनी नफरत भर गई थी कि वो उस किलर को ढूंढने के लिए अभी से ही सोच रही होती है। कुछ दिनों बाद का सीन हम लोग देखते हैं, जहाँ पर कि लाओसेन अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने प्राइवेट एरिया में। तभी वहां पर एनी आती है। लाओसेन उसे कहता है, तुम्हें स्कूल जाकर के पढ़ाई करनी चाहिए। एनी कहती है, हाँ, लेकिन मुझे साथ साथ में ये निशानाबाजी भी सीखना है। लाओसेन जानता था कि एनी भी अपनी मॉम के मर्डर को ढूंढने में लगी हुई है, तो वो उसे ये निशानाबाजी सीखने से रोकता नहीं, इनफैक्ट वो उसे खुद सिखाता है। धीरे धीरे वक्त बीतते हैं और अब एनी बड़ी हो चुकी थी और उसका निशाना पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका था। लाओ सिंह अब भी एनी को उसी तरीके से सिखा रहा होता है और वह एनी को एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता है, जैसे कि वो बचपन में हुआ करती थी। लेकिन एनी अब बड़ी हो चुकी थी। लाओ सिंह को वो एक पेरेंट की तरह तो देखती ही थी, लेकिन साथ ही में वो लाओ सिंह के लिए अब एक डिफरेंट फीलिंग भी रखती थी। लेकिन वो ये बात लाओ सिंह को कभी बता नहीं सकती थी, क्योंकि वो एक तरीके से उसका एडॉप्टेड अंकल है। लाओ सिंह एनी की फीलिंग को समझता नहीं है और वो उसे उसी छोटी बच्ची की तरह प्यार जताते रहता है। एक रात एनी को लाओसेंग से कुछ बात करना था, तो वो उसे ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती है, जहाँ पर कि लाओसेंग कमरे में नहीं था। उसे लगता है क्या गड़बड़ है। वो उसे ढूंढते हुए कमरे में अंदर जाती है। साल में एक रात ऐसा आता है जहाँ पर कि लाओसेंग को मेंटली प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ अटैक्स आते हैं। डॉक्टर लाओसिंग को चेक करने के लिए आए हुए थे, लेकिन जब वो एनी को कमरे में जाते हुए देखते हैं, तो फिर वो उन्हें इंटरफेयर करने के लिए नहीं जाता है। उसे लगा था कि शायद एनी यहाँ पर लाओसिंग की इस प्रॉब्लम को संभाल लेगी। जैसे ही एनी उस कमरे में जाती है, तभी इस तरीके से लाओसिंग उस कमरे में आता है और वो एनी को किस करने लगता है। एनी को समझ नहीं आता है कि क्या हुआ, लेकिन वो चाहती थी कि ये गलत है, इसी वजह से वो लाओसिंग को रोकती है। लाओसिंग खुद को संभालते हुए साइड में हो जाता है, लेकिन उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और वो इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। एनी समझ जाती है कि शायद इसे कुछ लव डोज वगैरह दिया गया होगा, दैट्स व्हाई वो ऐसा बिहेव कर रहा है।
एनी यहाँ पर अपना फर्स्ट नाइट लाओ सिंह के साथ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थी, क्योंकि अब तक लाओ सिंह ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। तो वो आगे बढ़ के लाओ सिंह को किस कर लेती है। कमरे में इतना अंधेरा था कि लाओ सिंह ये क्लियरली नहीं देख पाता है कि वो किसके साथ है। वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। एनी के ब्यूटी बोन के पास एक फ्लावर का टैटू था। सिर्फ यही बात लाओ सिंह को कल याद रहने वाली थी। अगली सुबह एनी की नींद लाओ सिंह से पहले खुलती है। वो देखती है कि लाओ सिंह सो रहा है। वो तो पहले ही लाओ सिंह को पसंद करती थी, दैट्स व्हाई उसने खुद को सैक्रिफाइस किया था। लेकिन वो मन में सोचती है लाओ सिंह वुमेन के कांटेक्ट को हेट करता है और वो अपने आसपास किसी भी लड़कियों को आने नहीं देता है। अगर लाओ सिंह को ये पता चला कि मैं कल रात उसके साथ थी तो वो मुझसे भी नफरत करने लगेगा। तो वो डिसाइड करती है कि वो ये बात लाओ सिंह को कभी पता ही नहीं लगने देगी। उसके जगने से पहले वो अपना ड्रेस चेंज करती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वो अपने और लाओ सिंह के रिलेशनशिप को खराब नहीं होने देना चाहती थी। यही सब कुछ सोचते हुए जब वो कमरे से बाहर निकलती है तो वो डॉक्टर उसे देख लेता है। एनी समझ जाती है कि उस डॉक्टर को पता चल गया है लाओ सिंह और एनी के बीच में क्या हुआ है। वो उस डॉक्टर को समझाते हुए कहती है कि तुम लाओसेन को ये बात कभी पता नहीं लगने देना कि कल रात मैं उसके साथ थी, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसे लड़कियां पसंद नहीं है और अगर उसे ये पता चलेगा कि मैं उसके साथ थी तो वो मुझसे भी उतना ही नफरत करेगा और मैं ये नहीं चाहती कि हमारे रिलेशन खराब हो। वो डॉक्टर यहाँ पर एनी की बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है, वो यहाँ पर उसे पता नहीं लगने देगा। लेकिन क्या ये सही था या फिर उसके लाइफ की एक नई शुरुआत थी ये बात तो खुद एनी को भी नहीं पता था। उसे लगा कि वो इन चीज़ों को अच्छे से हाइड कर दी है। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो लाओ सिंह था उसे होश आ चुका था और वो पूरे घर को सर पे उठा करके रखा हुआ था। सारे मेड लोग यहाँ पर आए हुए थे और लाओ सिंह उन सबसे पूछ रहा था कि क्या कल रात किसी ने नहीं देखा कि मेरे कमरे में कौन आया था। सारी मेड लोगों का कहना था कि नहीं, हमें नहीं पता कि हमारे कमरे में कौन आया था। और प्रॉब्लम ये नहीं है, उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर उसके सेक्रेटरी का कहना था कि हमने यहाँ पर देखा है सीसीटीवी फुटेज में आपके कमरे में यहाँ पर जो है एनी के अलावा और कोई भी नहीं गया है। अब जैसे ही उसे ये बात पता चलता है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं कल रात उसके कमरे में एनी ही तो नहीं आई थी। लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर ऐसा होता तो एनी उसे ये बात जरूर बताती। चीजों को कंफर्म करने के लिए वो एनी के कमरे की तरफ बढ़ रहा था और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एनी अपने लव बाइट को हाइड कर रही होती है, ये सोचते हुए कि अगर लाओसिंग को पता चल गया कि वो उसके साथ कल रात थी तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। फिर इधर लाओसिंग कमरे में आने लगता है तो एनी जल्दी जल्दी सोने की एक्टिंग करने लगती है ताकि लाओसिंग को पता न चले। लाओसिंग यहाँ पर कमरे में आता है और वो एनी से पूछता है क्या हुआ, वो अभी तक सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। एनी बहाना बनाती है कि नहीं, तबीयत ठीक है, एक्चुअल में वो कल रात अच्छी नींद नहीं ले पाई, इसी वजह से वो अभी तक सो रही है, वो थोड़ी देर में जग जाएगी। एनी उससे पूछती है कि क्या बात है, घर के बाहर इतना हल्ला सुनाई दे रहा है। तो वो उसे कहता है कि एक्चुअल में कल रात कोई लड़की गलती से मेरे कमरे में एंटर कर गई थी और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मैं उसे छोड़ देने वाला हूँ। ये बात सुन करके तो वो और भी घबरा जाती है और बोलने लगती है कि अगर वो लड़की तुम्हें मिल गई तो तुम क्या करोगे। वो उसे कहता है कि अगर वो लड़की मुझे मिल गई तो मैं उसे हमेशा के लिए गायब कर देने वाला हूँ और रास्ते से हटा देने वाला हूँ। ये सुन कर के एनी का और हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस बारे में बताए कि एक्चुअल में वो लड़की वही है। वो उसे पूछती है कि क्या उसे याद नहीं है कि वो लड़की कैसे दिखती है। वो कहता है कि नहीं, कल रात मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा ही अंधेरा था, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर देख नहीं पाया कि एक्चुअल में मेरे साथ कल रात कौन था। लेकिन मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। एनी उससे कहती है अगर तुम्हें ये पता चले कि कल रात वाली लड़की मैं हूँ तो तुम क्या करोगे। लेकिन वो इस बात को सीरियसली नहीं लेता है और कहता है कि मजाक मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर एक और सोचता है कि क्या पता अगर वो सच कह रही हो तो वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था कि कल रात वाली लड़की यहाँ पर एनी भी हो सकती है। उसे लगता है कि शायद वो मंथ के उन डेज में है जहाँ पर की लड़कियाँ थोड़ा ज़्यादा इरिटेटेड रहती हैं, तो वो उसे वहीं पर आराम करने के लिए बोल करके
उसके कमरे से बाहर चले जाता है। अब एनी को लगने लगता है कि ये बंदा तो सच में इतना ज़्यादा रूथलेस है। अगर इसे पता चल गया कि मैं ही एक्चुअल में इसके साथ थी, तो ये मेरा तो अच्छे से क्लास लगाने वाला है। और वो फाइनली वाला डिसाइड कर लेती है कि वो चाहे जो भी हो जाए, उसे किसी भी हालत में इस बात का अंदाज़ा तो नहीं लगने देगी कि एक्चुअल में वो कल रात उसके साथ थी। बातों-बातों में एनी यहाँ पे लाओसेंग से कहती है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो। तो इस बात पर वो उससे कहता है कि तुम हमेशा मेरे लिए एक बच्ची ही रहोगी। अब बेचारी कमरे से बाहर निकल कर के वो घर की मेड को कहता है कि एनी शायद पीरियड्स में है, तो उसके लिए ब्राउन शुगर का सूप बना कर के उसके कमरे में भिजवा देने के लिए। लाओ सिंह एनी का बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखता था, ये बात सबको पता था। खुद को दिलासा देते हुए कहता है कि नहीं-नहीं, उस रात वाली लड़की एनी कैसे हो सकती है? वो शायद ओवरथिंक कर रहा है। ये सोचते हुए वो वहाँ से बाहर निकलता है और इधर एनी को हम लोग देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि उसने अपने लाइफ में एक नया पंगा ले लिया। अगर लाओ सिंह को पता चला कि उस रात वाली लड़की वो थी, तो ना जाने वो कैसे रिएक्ट करेगा। तभी वहाँ पर एनी को उनके टीममेट्स का कॉल आता है। एक्चुअल में हम लोग देखते हैं कि एनी लाओसिन से छुपा करके अपने टीममेट्स के साथ कुछ काम कर रही है और वो काम कोई और नहीं, उसकी लाइफ का इकलौता मिशन था उनके डैड के, उसकी मॉम के मर्डर को ढूंढने का। और वो लोग उसे बता रहे होते हैं कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, उन्हें उन लोगों के बारे में पता चला था। लाओसिन से छुपा के इसलिए करती है क्योंकि उसे पता था लाओसिन किसी हालत में एनी को ये काम करने नहीं देगा। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर कि एनी अपनी उस बुरी फैमिली के बारे में सोच रही होती है। जैसे ही एनी के मॉम के डैड का डेथ हुआ था, जो उसका अ, असली डैड था, वो अपनी असली औकात में आ जाता है। वो एनी की मॉम की पिटाई करने लगता है और कहता है, तुम्हें इस घर में सिर्फ नौकरानी के तौर पर काम करने का यहाँ पर औकात है, मेरी वाइफ ये है। वो एनी की मॉम को धोखा दे रहा होता है इंसान, और वो अपनी दूसरी मिस्ट्रेस और उसकी बेटी को लेकर के उसी समय घर आ जाता है। जैसे ही एनी के ग्रैंडफादर का डेथ होता है, तो सारी कंपनी का प्रॉपर्टी अब एनी के डैड के पास चला जाता है और वो खुद को बहुत ही पावरफुल समझने लगता है। और वह कहता है, या तो तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ, या तो फिर तुम इस घर में नौकरानी बन के रहो और मेरी असली बीवी का सेवा करो। एनी की मॉम को ये चीज़ कभी मंज़ूर नहीं था, लेकिन वो अभी बहुत ही वीक थी। एक तो वो अपने डैड के खोने का गम नहीं उठा पा रही होती है, और दूसरा ये सब कुछ। जो उसकी सौतेली सिस्टर थी जीजी, वो भी अपनी मॉम की तरह ही वेशियस थी। वो एनी को बुली करते हुए कहती है कि ये आज से मेरा घर है और तुम मेरी मेड बन कर के रहोगी। एनी यहाँ पर आती है, वो अपने डैड पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसकी मॉम को क्यों ही बुली कर रहे हैं। एनी की स्टेपमदर हँसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम अब सच में कोई प्रिंसेस हो? तुम तो बस इस घर की मेड हो और मेरी बेटी जीजी ही इस घर की असली प्रिंसेस बनेगी। जब जीजी की नज़र एनी के नेकलेस पर जाता है, तो उसे वो नेकलेस काफ़ी पसंद आता है। ये नेकलेस एनी के मॉम ने दिया था। जीजी उससे वो नेकलेस ज़बरदस्ती छीन लेती है और एनी बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती। इन दोनों को घर से निकाल दिया जाता है और एनी उसी चीज़ का बदला लेना चाह रही थी। कहानी प्रेज़ेंट में आता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि एनी अपने लव बर्ड को छुपाते हुए वहाँ से बाहर निकलती है। तभी लाओ सिंह उसे कहता है कि तुम हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए जा रही हो ना, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन एनी मना कर रही थी कि वो लाओ सिंह के साथ ज़्यादा रहेगी तो कहीं उसे डाउट ना होने लगे। लेकिन फिर भी वो ज़िद करता है कि नहीं चलो मैं छोड़ देता हूँ, तो फिर एनी मना नहीं कर पाती है और वो लाओ सिंह के साथ चली जाती है। वो अपने लव बाइट को लाओ सिंह से छुपा रही थी, वरना वो 4 सवाल करेगा कि उसके नेक पर ये लव बाइट कहाँ से आया। लॉसिंग टायर्ड था, तो वह रास्ते में ड्राइव करते-करते सोने लगता है। सपने में भी वो लड़की उसे आ रही होती है। वो समझ नहीं पाता है कि वो लड़की क्यों ही बार-बार उसके सपने में आ रही है। वो नहीं पहचान पाता है, सपने में भी उसे चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तभी वो लोग यहाँ पर एनी के हॉस्पिटल तक पहुँच जाते हैं। लाओ सिंह एनी को ऑल द बेस्ट बोलता है। एनी यहाँ पे लाओ सिंह का पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से वो सिंपली अपने काम पर ही सिर्फ फोकस करना चाहती है। यहाँ पर किसी को नहीं पता था कि वो एक्चुअल में लाओ सिंह की तरफ से अडॉप्ट कर ली गई है। वो एनी को समझाता है कि वो मन लगा करके पढ़ाई कर और एक अच्छी डॉक्टर बने।
एनी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और यहाँ पर लाओसेंग को फ्लैशबैक में याद आता है कि उस लड़की के ब्यूटी फोन पर एक फ्लावर का टैटू था। वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि ढूंढो ऐसी लड़की जिसके ब्यूटी फोन पर इस तरीके से फ्लावर का टैटू है, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम लोग एनी को देखते हैं, वो हॉस्पिटल में जाती है तो उसकी फ्रेंड पूछती है, यार ये तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? काफ़ी अमीर और काफ़ी हैंडसम लग रहा है। एनी हँसते हुए कहती है कि नहीं, ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरी फैमिली है, मेरे अंकल हैं जो कि मुझे हॉस्पिटल छोड़ने के लिए आए थे। उसकी फ्रेंड उससे पूछ रही होती है कि यार सच बता, ये सिंगल है क्या? ये बंदा बहुत ही हैंडसम है। एनी कहती है हाँ सिंगल तो है, लेकिन वो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी वहाँ पर जीजी आती है जो कि एनी की सौतेली सिस्टर है, और वो भी एनी की तरह ही इस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने के लिए आई हुई थी, लेकिन अपने दिमाग की वजह से नहीं, अपने पैरवी की वजह से यहाँ पर आए हुए थे। और वो आते ही यहाँ पर एनी का इंसल्ट करने लगती है कि कौन-कौन लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने के लिए आ जाते हैं। एनी कहती है हाँ, कम से कम तुम्हारे जैसे बिना दिमाग वालों को तो नहीं आना चाहिए था। एनी और उसकी फ्रेंड दोनों ही यहाँ पर मिल कर के जीजी को इस तरीके से इंसल्ट करने लगते हैं। जीजी को गुस्सा आ रहा था, वो एनी को मारने के लिए हाथ उठाने वाली थी कि तभी वहाँ पर उनका मेन लीड या मेन जो बॉस है यहाँ पर फ़िलहाल उनकी टीम का, आ जाता है और कहने लगता है कि तुम लोग बहस मत करो। इस हॉस्पिटल में एक ही इंटर्न हायर होने वाला है, तो यहाँ पर फेयर कंपटीशन होने वाला है। तुम दोनों पेशेंट्स का अच्छे से ध्यान रखो, और जिसका रिजल्ट कहानी के एंड में, मंथ के एंड में सही होगा, उसी को इंटर्नशिप के लिए रख लिया जाएगा। फिर वो जीजी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। उसकी फ्रेंड कहती है फेयर इंटर्नशिप का, फेयर यहाँ पर कंपटीशन का ये झूठ बोल रहा है। सबको पता है कि जीजी यहाँ पर पैरवी से आई है, मुझे फ़िक्र होती है तुम्हारी। एनी कहती है छोड़ो यार, मैं बस अपना 100% दूँगी, बाकी देखा जाएगा क्या होना है। ये सारी बातें करने के बाद वो लोग बाहर पेशेंट को चेकअप करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर वो लोग एक पेशेंट को चेक करते हैं। उसकी कंडीशन को देखते ही यानी समझ जाती है कि क्या प्रॉब्लम है, और वो उसे जल्दी-जल्दी एक इंजेक्शन लगाने लगती है, लेकिन तभी उसे जीजी रोकती है और बोलती है कि तुम गलत इंजेक्शन लगा रहे हो। तो वो पेशेंट सुनता है तो वो एनी को रोक लेता है। एनी कहती है देखो, मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है, मुझे इंजेक्शन लगाने दो, वरना तुम्हारी हालत खराब होने लगेगी। वो पेशेंट कहता है कि तुम एक इंटर्न हो, तुम्हें क्या पता, डॉक्टर को बुलाओ। जीजी जानबूझकर के एनी को रोक रही थी, और सच में सिर्फ 1 मिनट में उस पेशेंट की हालत खराब होने लगती है। तभी वो डीन वहाँ पर आता है, और वो एनी पर गुस्सा करने लगता है कि तुम लोग किस तरीके से चेकअप कर रहे हो। जीजी यहाँ पर एनी को फँसा देती है, ये कहते हुए कि इसी ने इस पेशेंट को गलत दवा दिया है। और कहानी का पार्ट 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई नो ये बहुत ही छोटा पार्ट आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ, बट मैं क्या करूँ, मुझे इस कहानी का इतना ही पार्ट मिला। बट डोंट वरी, जैसे ही मुझे इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट मिलता है, मैं ज़रूर ही आपके लिए एक्सप्लेन करूँगी। मैं भी चाहती हूँ कि एनी किस तरीके से अपने डैड और अपने सौतेले सिस्टर जीजी से रिवेंज ले रही है, मैं भी ये जानना चाहती हूँ। अगर आप भी मेरी तरह इस कहानी में इंटरेस्टेड है, तो पर्पल हार्ट कमेंट में कमेंट कर देना, ताकि मैं आपकी फीलिंग को समझ सकूँ। कहानी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस कहानी का सेकंड पार्ट जब आए तो आप लोग मिस ना हो। चलिए, जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग इस कहानी के सेकंड पार्ट के हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग।